कबीर साईं मुझको सूखी रोटी दे, अचुपड़ी मांगत मैं डरूं यह भी ना छीनी ले। कबीर साहब कहते हैं कि हे परमात्मा, हमको सूखा रोटी ही दीजिए, सूखी रोटी ही दीजिए हमको। हाँ, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मैं डरता हूं कि कहीं ये रोटी भी ना छीना जाए। खुश खाना है खिचड़ी, माही पड़ा टुकलौन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। कहते हैं खुश खाना है खिचड़ी, मतलब आपके यहाँ नहीं कुछ है तो कम से कम खिचड़ी बना करके आराम से खा लीजिए। लेकिन पराये जीवों को अगर हम कष्ट देते हैं, उसका मांस खाते हैं, तो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जाका गर्तु काटी हो फिर काट तो फिर तुम्हारा गला भी कटेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं साधु संग करना चाहिए। साधु संग से बहुत लाभ होता है। एक गार्हस्थ जीवन में एक महापुरुष रहते थे, महात्मा रहते थे। साधु संत ऐसा मत सोचिएगा कि कोई घर द्वार छोड़ करके ही साधु संत होते हैं, घर गृहस्थी में भी साधु संत होते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे कि कोई परमात्मा का बनाया हुआ आता है और कोई यहाँ बनते बनते बनता है। कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। कोई कुदरती लाल है मतलब परमात्मा के ही द्वारा वह बन ठन करके आया है। जैसे गुरु महाराज जी परमात्मा के द्वारा ही बन ठन करके आए थे। बाबा साहब, नानक देव, कबीर साहब, जितने भी महापुरुष थे, ये ऊपर से ही बन करके आए थे। बनत बनत बन जाई ये अलग बात है, बनते बनते बनेगा ये अलग बात है, लेकिन बना हुआ भी आता है। ऐसे महापुरुष भी होते हैं जो बने बना ही आता है। तो ऐसे ही एक महात्मा गार्हस्थ जीवन में रहते थे, लेकिन लोगों को शिक्षा भी देते थे, दीक्षा भी देते थे, सदुपदेश भी देते थे। उनका समय इसी में ज्यादातर बीतता था, ज्यादातर उपदेश में ही उनका जीवन बीतता था। उनको एक लड़का भी था। लड़का जवान हो गया। जब लड़का जवान हो गया तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपका लड़का अब शादी के योग्य हो गया है, इसलिए आपका अगर आदेश होता तो इसके लिए कोई कुलीन लड़की ढूंढा जाता, कोई बढ़िया खानदान के, अच्छे चाल चलन के, चरित्रवान कोई लड़की ढूंढा जाता। बोले हाँ कोई बात नहीं है, हमको तो ये उपदेश से ही फुर्सत नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाकर के कोई लड़की को देखूं। तुम लोग बहुत जगह जाते हो और कहीं पर कोई अच्छी लड़की समझ में आए तो उनके साथ शादी तय कर दो। तो शिष्यों ने इधर उधर देख सुन करके कोई अच्छा खानदान में, अच्छी घर की, अच्छी चाल चलन वाली, चरित्र वाली एक लड़की खोजा। उसके साथ दिन भी तय हो गया कि कल परसों अब शादी होगी। तो शिष्य कहते हैं, गुरुदेव आपका आदेश होता तो लड़की लड़का के लिए कपड़ा लत्ता भी बाजार से मंगाना है, तब न सज धज करके जाएंगे शादी के लिए। तो वो गुरु महाराज कहते हाँ जरूर जाना चाहिए, जाओ जाओ जाओ। लड़का लड़की के लिए कपड़ा भी ले लेना और 5 गज कफन का कपड़ा भी साथ में ले लेना। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। कहते गुरु महाराज ये क्या बात कर रहे हैं, शुभ शुभ अशुभ बात कहीं पर शोभा देता है शादी में कफन का? अरे सब चीज शादी कर लेंगे, ऊपर से कफनों का कपड़ा लेंगे, किसी को मुनासिब लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। कहते गुरु महाराज क्या ये शुभ शुभ अशुभ बात बोलते हैं? अरे क्या होगा, उसमें खर्चे कितना लगेगा? बहुत नाम मात्र लगेगा, कोई बात नहीं ले लेना। अरे रखा हुआ रहेगा, कभी जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा, ले लेना। जब विशेष प्रेस डाले, अच्छा चलिए गुरु महाराज का आदेश है, आज्ञा है, आज्ञा सब सुसाहिब सेवा बड़ों की, जो आज्ञा उसी का पालन करना चाहिए। तो गए शिष्य, लड़का लड़की के लिए कपड़ा लिए, 5 गज कफन का कपड़ा भी ले लिए। कल शादी होगी। कहते गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो लड़की के लिए जो डोली बनाया जाता है
तो पहले से ही बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की तरह ये 4 व्हीलर नहीं था, 4 चक्का नहीं था। उस समय में लड़की को डोली में बैठा करके बढ़िया से सजाते थे, 4 का हार लगता था, एक अलग ही रमन चमन, एक अलग ही खुशी होता था। आजकल हाँ तुरंत जाता है, तुरंत सुर से आ जाता है, किसी को पता भी नहीं लगता, लेकिन उस समय लगता था, हाँ बहुत अच्छा लगता था। कहते गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो लड़की के लिए डोली बनाया जाएगा। कहते हाँ हाँ जरूर जरूर डोली बना लो, लेकिन एक अर्थी भी बना लेना। कहते गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, लड़की के लिए डोली बनाया जाएगा, ये तो ठीक है, ये तो शोभा देने वाली बात है। और कहते हैं एक अर्थी भी बना लेना। अरे क्या होगा जी, अरे कोई कोना में धर देना, कभी मौका लगेगा देखा जाएगा। अच्छा गुरु महाराज की आज्ञा है तो उधर डोली भी बना लिए, एक अर्थी भी बना लिया। दूसरे दिन लड़के का शादी होकर के आता है, सुहाग रात। हाँ सुहाग रात जिसको कहते हैं, सुहाग रात में ही हाँ महात्मा जी के का जो लड़का था उसका अंत हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सुहाग रात में ही महात्मा जी का लड़का रात में अंत हो गया। सुबह होता है, कहते गुरुदेव आपका लड़का तो खत्म हो गया। अरे रे रे रे, कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, सब तो जुगाड़ है ये है जी, कफन का कपड़ा भी है ये है, अर्थी भी बना हुआ है, सब व्यवस्था तो है ये है, टेंशन नहीं लेना है, ले जाकर के इसको आराम से जला दो। सच्ची बात गुरु महाराज, इसका मतलब आप सब रहस्य को जान रहे थे, इसीलिए पहले से ही कफन का भी कपड़ा है, अर्थी भी बनवा लिए। इसका मतलब आप सब कुछ जानते थे। और जब सब कुछ जानते थे तब जान